ले भाई, आज के लिए जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट, ठीक है। जो एसिड है और बेस है दोनों में डिफरेंस करेंगे, उसी में इसके पॉइंट निकाल देंगे, ठीक है। एसिड और ये हो गया यहाँ पे बेस। जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में खट्टे हुआ, जो भी अपने एसिड यानी कि जो कॉमनली अपना बचपन में अभी तक कोई भी काम करे है, 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास, उसमें सीखा है जो अपने एसिड हुआ वो स्वाद में कैसे हुआ, खट्टे। तो इसमें लिखेंगे एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। और जबकि इसकी बात करें तो बेसिस आर बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वे, बिटर इन टेस्ट, तो ये स्वाद में कड़वे हो, ठीक है, कड़वे मिलेंगे। बेसिक नेचर है तो कड़वे हैं, एसिड नेचर है तो खट्टे हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसी में अगर डिफरेंस की बात करें, ये क्या काम करते हैं, एक हमारे पास लिटमस पेपर होता है, स्ट्रिप मिलेंगी छोटी छोटी, आपको कुछ ऐसी स्ट्रिप मिलेगी इतनी छोटी सी बस, ठीक है। ये नीले कलर का हुआ और लाल का। एक अपने पास पीएच पेपर हुआ लगता। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर, ये नीले लिटमस पत्र को लाल बना देते हैं या चेंज कर देते हैं लाल में। और जबकि ये वाले दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, और ये लाल को क्या कर देंगे, वापिस से नीला कर देंगे। या आप यही ले लो, नीला ले लिया, एसिड में डीप कर दिया, एकदम से कलर क्या हो जाएगा उसका, रेड हो जाएगा। अब उसी को निकाल के ना बेस में डुबो दो, वो रेड से वापस क्या हो जाएगा, ब्लू। तो उसके लिए हमें अलग से लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी हमने पहले कर भी रखी है। तीसरा पॉइंट है, दे गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कोई पानी वाला सोल्यूशन है, उसमें जब हमने इसको एसिड को डाल दिया, जैसे वाटर में, अगर मैं जैसे यहाँ पर HCl है, HCl को वाटर में धीरे धीरे डीप कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ ड्रॉप बाई ड्रॉप, तब ये इसमें डिसोसिएट हो जाएगा। वैसे तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, ठीक है, लेकिन बस जस्ट जनरल समझाने के लिए, जैसे मान लो ये कहीं भी जाएगा, NaCl में अगर मान लो डीप करते हैं तो ये H पॉजिटिव और किस में टूटता है, Cl नेगेटिव में। इसको अलग कर लेते हैं, ये बाद में आएगा हमारे पास, जब हम रिएक्शन करेंगे ना उसके दौरान आएगा। यहाँ पर तो हाइड्रोनियम आयन बनता है और एक Cl नेगेटिव हमारा साथ में निकलता है। सिंपल कोई टाइप लेके चल लो, उसमें जैसे मान लो HCl है, HCl किसी के साथ जब रिएक्शन करता है, जब डीकम्पोज हो किस में टूटेगा, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसने कौन से आयन दिए हैं, H पॉजिटिव आयन दिए। कौन से आयन, तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा है H पॉजिटिव आयन दिए। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये क्या करेगा, दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। तो ये कौन सा देंगे, OH नेगेटिव आयन को देंगे। जैसे मान लो मेरे पास बेस है, बेस का एक फॉर्मूला सिखाया था आपको, क्या था, NaOH। जब ये डिसोसिएट होता है किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH, तो इसमें OH निकलेगा, तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा है OH। तो ये कॉमन डिफरेंस है एसिड और बेस के बीच का, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो।
उसके बाद हमारे पास दे रखा है इंडिकेटर। इसमें जो नेक्स्ट टर्म आती है वो क्या है? इंडिकेटर। इंडिकेटर होता है सूचक। अब सूचक किस प्रकार से? ये हमें किसी भी सब्सटेंस के बारे में ये बताएगा वो एसिड नेचर का है या बेसिक नेचर का। ठीक है, इट गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस विच इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। इंडिकेटर दो टाइप का है। फर्स्ट टाइप है नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से पहले ही है, हमने उसमें कुछ नहीं किया, प्रकृति में पहले ही है वो, बस हमने बस उसको खोज निकाला है। जैसे इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ ना नेचुरल में, जैसे एक होगी टर्मरिक, हल्दी होती है, और दूसरा होता है इसमें लिटमस। ये दो इसमें क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी जैसे कि मान लो अगर हम कोई खाना खा रहे हैं, कोई सब्जी मान लो हमारे शर्ट पे गिर जाए तो उसमें स्टेन आ जाता है, दाग लग जाता है। जब उसको धोते हैं ना, और धोते टाइम जब उसके ऊपर साबुन लगती है, बेस लगता है, तब क्या होगा? उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ब्राउन सा कलर हो जाता है, ऑरेंज तो खैर नहीं होता, थोड़ा ब्राउन सा कलर हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये क्या बताता है? एसिड और उसके बेसिक नेचर के बारे में बताता है। दूसरा हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक बोलो या मैन मेड बोलो, एक ही बात है। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे लिया जा सकता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, दूसरा है रेड कैबेज, तीसरा है फिनोल इथाइलिन। ठीक है, अच्छा है यहाँ फिनोल इथाइलिन। ये तीन इसमें हमारे पास क्या दे रखे हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर दे रखे। क्या क्या काम किया? एसिड बेस में डिफरेंस किया, एसिड सोर इन टेस्ट और बेस बिटर इन टेस्ट। उसके बाद ये क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और ये वाले रेड लिटमस टू ब्लू। इधर वाले क्या करेंगे? एच पॉजिटिव आयन देंगे, जबकि ये वाले OH नेगेटिव आयन। उसके बाद इंडिकेटर है। इंडिकेटर हमारे पास हमें एसिड और बेसिक सब्सटेंस के बारे में बताता है। इसमें दो प्रकार के इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक, लिटमस, और सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज, रेड कैबेज और फिनोल इथाइलिन। ठीक है, ये तीन प्रकार के हमारे पास इसमें इंडिकेटर दे रखे हैं। ठीक है, बुक दो एक। आगे देखो भाई, नेक्स्ट है कौन है? देखो भाई, एक जनरल क्वेश्चन आपके लिए। हमारे पास 3 कंटेनर हैं। एक का नाम रख दिया कंटेनर A, दूसरे का नाम रख दिया कंटेनर B, और तीसरे का नाम रख दिया कंटेनर C। ठीक है, मान लो मैं बाहर चला गया और इसमें मैं 3 चीज़ें डाल के ले आया। एसिड, एक में तो एसिड डाल दिया, एक में बेस डाल दिया, और एक में सिंपल पानी है। ठीक है, आपको नहीं पता कौन से बर्तन में क्या है।
और मैंने आपको कह दिया ना तो बिना टच करे, ना टेस्ट करे और ना स्मेल लिए। आप ये बताओ कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है। तो कैसे पता करोगे? लिटमस पेपर से करेंगे। ठीक है, मैंने ले लिया लिटमस पेपर, मान लो कौन सा ले लिया, ब्लू वाला ले लिया। फॉर एग्जांपल मान लो हमने यहाँ पर डीप कर दिया इसको इस सोल्यूशन में। अगर ये ब्लू से क्या हो जाए तो इसकी ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं कौन सा है, एसिड है। दूसरा एक और की जरूरत पड़ेगी, वो कौन सा है, रेड। अगर रेड वाले को इसमें डुबोया जाए, मान लो सेकंड में डुबो दिया जाए, अगर इसने कलर चेंज कर दिया ब्लू के अंदर तो क्या हो जाएगा, बेस मान लिया जाएगा। अगर इसी स्ट्रिप को दोनों में से बारी बारी से इसमें भी डाल लो, एक को ब्लू को, फिर उसके बाद रेड को डालो, अगर कोई चेंज नहीं आता है तो वो क्या है, न्यूट्रल है। तो बारी बारी से मुझे भी नहीं पता कौन से में है, तो जिसमें मान लो अगर इसी में कलर चेंज हो गया फर्स्ट वाले में तो इसको लिख दो कौन सा नेचर है इसका, एसिड। फिर इसमें कलर चेंज हो गया तो लिख दो इसको बेस। कोई कलर चेंज नहीं होता क्या लिख दो, न्यूट्रल। ये छोटी सी एक्टिविटी है, आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। एक में आपने बर्तन ले लेना है, बर्तन में क्या करो, पानी लो, पानी में नींबू डाल दो, लेमन घोल दो उसको। दूसरे में आप जो वॉशिंग पाउडर होता है, सर्फ बोलते हैं जिसको, वो डाल दो। और तीसरे में सिंपल पानी ले लो। स्ट्रिप ले लो किसकी, लिटमस पेपर की। अगर उसमें कलर चेंज होता है लाल वाले से ब्लू तो बेसिक आ जाएगा, तो पता भी चलेगा वो किस में चेंज होगा आपका, वॉशिंग सोडा में, बेस वाले में, जिसमें क्या होती है NaOH की मात्रा होती है। पहले वाले में क्या होगा, क्या होगा पहले वाले में, हाँ ब्लू से रेड हो जाएगा, और सबसे लास्ट में नो चेंज। ठीक है, कोई रेड नहीं, नो चेंज। तो ये एक्टिविटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, और रिएक्शन के साथ साथ हम जनरल क्वेश्चन ही ले लेते हैं। इसमें टॉपिक है सिंपल रिएक्शन का दे रखा है, एसिड और बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी करने से पहले आपको कुछ नाम लिखने हैं। नेम सम एसिड, कुछ पहचान तो नहीं चाहिए, किन्हीं 5 एसिड के नाम लिखो। जैसे मान लो सबसे पहले एसिड हमारे पास क्या है, HCl। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा हमने नाम लिख दिया H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। चौथा हमारे पास दे रखा है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। पांचवा हमारे पास मान लो COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास कुछ एसिड्स के नाम हैं, और इसमें से भी ये जो फर्स्ट वाले 3 है ना, ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये नीचे वाले ये कौन से हैं, वीक एसिड। नोट करो जल्दी से। चलो भाई नेक्स्ट देखो आगे। इसके बाद है नेम सम बेस। नेम सम बेस। अब बेस कैसे, जैसे इसमें लिखे थे इसमें वैसे लिख देंगे। फर्स्ट हमारे पास NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। याद आ गया लगता है।
तीसरा LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड। चौथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिलेक्ट लाइम भी इसको बोलते हैं। और पांचवा MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कुछ बच्चे आदत से मजबूर हैं, ठीक है। इनमें से ये जो दिखाई दे रहे हैं क्या है? स्ट्रोंग बेस, और नीचे वाले दो क्या हैं? वीक बेस, ठीक है। नीचे वाले क्या है? वीक बेस। दोनों को सेम बोलोगे फिर कैसे काम चलेगा? तो ये काम है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले, एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूलेज याद हो गए, इन्हीं को बार बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे अब हम, ठीक है। मिटा दें इसको, करो फिर नोट करो। ले भाई कुछ काम करते हैं थोड़ा सा, ये वार्म अप चल रहा था, अब काम करते हैं। टॉपिक देखते हैं, इसमें वही दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। क्या होगा जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा? अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है, पता है भाई? पीरियोडिक टेबल में मोस्टली हमारे पास क्या पाए जाते हैं? मेटल, जैसे लिथियम, एल्यूमिनियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, बहुत हैं। 118 एलिमेंट में से 60-70 के आसपास तो शायद तुम्हें मेटल ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेटल को क्या लिख रहा हूँ? मेटल ही लिख रहा हूँ। मेटल की जब रिएक्शन करानी है किससे? एसिड से। तो कहता है क्या होगा, ये चीज़ पूछ ली गई। तो सबसे पहले क्या लेंगे? मेटल। फॉर एग्जांपल मेटल क्या ले लिया? Na कौन है? मेटल ही तो है। इसकी रिएक्शन कर दें किसके साथ? एसिड कौन सा ले लिया? मान लो HCl। अब 5 एसिड के नाम लिखवा रखे, कोई सा ले लिया, क्या बनेगा अब इसमें? NaCl प्लस H अकेला नहीं जा सकता, डायटोमिक गैस है, तो 2 लगाना पड़ेगा साथ में। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, और बैलेंसिंग केस कहाँ सिखाया था? फर्स्ट लेसन, ठीक है। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर ली जाएगी। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए तो 2 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ 2 क्लोरीन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर ली। अब 2 सोडियम हो गए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर ली गई। अब ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था बैलेंस करना, क्वेश्चन था व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बना? साल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर गई है, हाइड्रोजन गैस इससे रिमूव हुई है। तो आंसर क्या लिखेंगे? व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर इस मेटल की जगह कोई और मेटल आ जाए तब कैसे करेंगे? मेटल चेंज हो सकता है ना। जैसे मान लो हमारे पास मेटल की बार क्या आ गया? एल्यूमिनियम आ गया, और इसकी जगह कौन आ गया? H2SO4 आ गया। ये भी कौन है? एसिड है। तब इसके लिए कैसे करेंगे?
तब सीधी सी बात है, यहाँ से क्या बनेगा, Al2SO4 3। अब ये चीज़ क्यों लिखी गई, ये फर्स्ट लेसन में मैंने बताई थी, चार्ज। और जिसको चार्ज नहीं पता वो हमारी पिछली वीडियो जाके देखें, जो एब्सेंट थे या जो स्टूडेंट नए हैं वो पिछली वीडियो जाके देखें। Al2SO4 3 बनेगा और साथ में यहाँ से क्या रिलीज कर दी जाएगी, हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम 2 है, सल्फेट कितने हैं, 3 है। ये सल्फेट SO4 को सल्फेट बोलते हैं ना, ये कितने हैं, 3। तो पहले तो एल्यूमिनियम को क्या कर ले, बैलेंस कर ले, 2 एल्यूमिनियम आ जाएंगे। जैसे 2 एल्यूमिनियम आए ये चेंज हो गया, तो सीधी सी बात है यहाँ 3 है, तो यहाँ सल्फेट कितने करने पड़ेंगे, 3। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करी तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो यहाँ फिर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और हाइड्रोजन 6 हुए, बाकी सारा सब क्या है, बराबर है। ठीक है, तो बैलेंसिंग जिस बच्चे ने सीख रखी है उसको इजी कर देगा। एसिड कोई भी आए, मेटल कोई भी आए, निकले क्या, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो क्या लिखेंगे आंसर में, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म साल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। अब है इसके लिए एक एक्टिविटी, एक्टिविटी देखिए, कंफर्म कैसे होगा, हाइड्रोजन गैस ही है। आज के लिए लास्ट टॉपिक, छोटी सी एक्टिविटी है। ये जो हाइड्रोजन गैस निकली है, कैसे पता चलेगा ये हाइड्रोजन ही है। इसके लिए आप क्या करो, एक कंटेनर ले लो, पहले ले लो ट्राइपॉड, कोई स्टैंड ले लो, नीचे लगा दो इसमें बर्नर, गैस से कनेक्ट कर दो, ऊपर लगा दो वायर गेज, वायर गेज के ऊपर रख दो बर्तन, ठीक है, या रख लो टेस्ट ट्यूब, जो तुम्हारी इच्छा वो कर लो। बर्तन रखोगे तो इस प्रकार से कोर्क आएगी यहाँ, ये सील्ड पैक हो जाए बिल्कुल, ठीक है। इसमें से एक ट्यूब बाहर की तरफ जानी चाहिए जिसमें से गैस निकल सके केवल, और ये गैस किसी बाहर कंटेनर के अंदर क्या कर ली जाएगी, डीप कर ली जाएगी। कंटेनर में पानी वगैरह कुछ भी आप भर सकते हैं। जबकि यहाँ हमने क्या लेना है, इसमें बिकर में क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे एक तो एसिड और दूसरा यहाँ पर क्या लेंगे, मेटल, क्योंकि जब दोनों की रिएक्शन होगी तभी तो साल्ट बनेगा। तो या तो इसको इस तरीके से लिखें, या फिर यहाँ एक ऐसा ट्राइपॉड स्टैंड ले लें, इस पर क्लैंप स्टैंड लगा दें, क्लैंप स्टैंड में एक टेस्ट ट्यूब को फिट कर दें। टेस्ट ट्यूब यहाँ पर क्या रख देंगे, बर्नर रख देंगे, बर्नर रखा, फ्लेम गई ऊपर की तरफ, इसमें मैंने डीप कर रखा था एसिड और साथ में मेटल, एम से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ मैंने कोर्क लगा दी, रबड़ कोर्क, और यहाँ से एक पाइप गई है जिसमें से गैस बाहर जाती है, इसको मैंने किसी नीचे कंटेनर में डीप कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ से बुलबुले निकलेंगे, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक जलती हुई कैंडल ले लेता हूँ, कोई माचिस, कोई लाइटर या कोई कैंडल। जब ये कैंडल यहाँ पर क्या करेगी, जलाते हैं इसको, तो यहाँ आवाज़ आएगी, और आवाज़ कौन सी आएगी, जैसे पटाखे बजते हैं ना, पॉप साउंड होती है, एक पॉप साउंड यहाँ पर क्रिएट होगी। अगर पॉप साउंड ही क्रिएट हो रही है तो मतलब वहाँ पर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। मान लो अगर ये कैंडल यहाँ बुझ जाती तो कौन सी गैस होती, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि CO2 किसके काम आती है, आग बुझाने का। और किसी एक्सपेरिमेंट में कैंडल अगर हम यूज़ कर रहे हैं और उस गैस को चेक कर रहे हैं और वो कैंडल अगर बुझ जाती है तो वहाँ पर कौन सी गैस मिलती, CO2 गैस मिलती। अगर यहाँ पॉप साउंड आ रही है तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ये आपकी एक एक्टिविटी भी हो गई, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जितने भी हमने पिछले लेक्चर किए हैं, कोई एब्सेंट है या कोई जो भी नया स्टूडेंट है तो हमारे उन वीडियो लिंक्स को जाके देखें, सीखें। तब तक के लिए बाय बाय।